everyone, welcome back to Creative Edge channel. So today we will discuss about a perspective drawing. So let's start. So आज basically हम how to draw bedroom in top view with the help of one point perspective. Okay, so perspective drawing रहेगी, but यहाँ पर हम top view से सब कुछ create करेंगे. So there are some pointers जो आपको बनाने से पहले याद रखने चाहिए. For perspective drawing especially, choose your pencil carefully. यहाँ पर हमें पेंसिल पॉइंटेड पेंसिल में हम यूज कर सकते हैं. शेडिंग के लिए हम 6B और मोर ग्रेड्स के पेंसिल यूज कर सकते हैं. क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडिंग. गेट टू नो योर वैल्यूज व्हेन शेडिंग. प्रैक्टिस हेल्प टू प्रोवाइड इंसाइट एंड डिस्कवर विच शेडिंग टेक्निक सूट्स योर स्टाइल. ओके, सो सभी पर्सपेक्टिव ड्राइंग करते हैं सभी डिजाइनर, बट यहाँ पर हमें हमारी टेक्निक न्यू क्रिएट करनी है. हो सकता है आपका हेचिंग वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा हो या स्क्रिबलिंग वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा हो. सो स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ ऑफ द पर्सपेक्टिव. स्टार्ट विद होराइजन लाइन. इट इज ऑल्सो नॉन एज आर आई लेवल. ओके, सो ऑलमोस्ट 40 एंड 60 की रेशियो में मैंने आई लेवल क्रिएट किया है. नाउ आई एम क्रिएटिंग वर्टिकल लाइन. दिस इज नॉन एज लाइन ऑफ स्टेशन. बेसिकली इट इज द पोजीशन ऑफ द व्यूअर. तो ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, दिस इज जीरो डेविएटिंग सरफेस. विद द हेल्प ऑफ दिस जीरो डेविएटिंग सरफेस हम सारे जो एलिमेंट्स हैं जो हम इस बेडरूम में क्रिएट करने वाले हैं, हम वो क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो मेन यहाँ टॉपिक है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे. सो बेडरूम ड्राइंग है, तो यहाँ पर हमें शेल्फ क्रिएट करनी होगी. बेडरूम है तो बेड होगा, डोर होगा, विंडो हो सकता है. तो ये सारे एलिमेंट्स आप चाहे तो अपने रफ लेआउट में क्रिएट कर सकते हैं. हमेशा सीन क्रिएशन से रिलेटेड कभी भी हमें क्वेश्चन आता है तो लेआउट्स इज कंपलसरी. हमको छोटा सा एक रफ ड्राइंग करना चाहिए एक बड़ी सी ड्राइंग के पहले, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम आइडिएशन पर भी वर्क कर पाएंगे. माइंड मैपिंग जरूरी है, और हमारी बड़ी वाली ड्राइंग में यदि गलतियाँ होती है तो उससे बेटर है हम लेआउट्स में गलती करें कि स्केचेस में गलती करें. सो with the help of the intersection point, vanishing point, इससे मैंने एक शेल्फ क्रिएट किया है. नेक्स्ट आते हैं, सेंटर में मैं बेड क्रिएट कर रही हूँ. बेड की हाइट और विड्थ का हमें ध्यान रखना है. ये भी वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से ही क्रिएट होगा. अब जस्ट इसके बगल में मैंने एक छोटा सा शेल्फ क्रिएट किया है जो नॉर्मली हम लैंप या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट रखने के लिए रखते हैं पास में. नेक्स्ट आते हैं, बेड की विड्थ देने के लिए और रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें इसमें पिलोज क्रिएट करने होंगे. अब पिलोज क्रिएट करते हैं, सो यहाँ पर हमें इसके मटेरियल पर भी वर्क करना होगा. तो जो हमारा थर्ड पॉइंट था जिसमें हमने शेडिंग पर बात की थी और वैल्यूज पर बात की थी, सो यहाँ पर हमें उसका ध्यान रखना है. ऑन द लेफ्ट साइड वॉल आई एम क्रिएटिंग द विंडो. ओके, सो सेंटर के लिए हम हमेशा डायगोनल लाइन की हेल्प लेते हैं. ऑल कॉर्नर्स के थ्रू हम डायगोनल लाइन क्रिएट करेंगे जिससे वी कैन इजीली गेट द सेंटर पॉइंट. ओके, सो कुछ इस तरीके से हम विड्थ क्रिएट करेंगे. यदि हम टॉप से देख रहे हैं तो हमें वॉल की विड्थ दिखेगी. नेक्स्ट आते हैं, अगेन विंडो का जो मटेरियल होता है वो ग्लास होता है. सो इसके लिए हमें ग्लास का जो टेक्सचर है वो क्रिएट करना होगा. नेक्स्ट आते हैं,
जो कर्टेन्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें भी हमें टेक्सचर्स पे वर्क करना होगा। स्मूथ दिखने चाहिए, प्रॉपर उसमें कर्ल्स दिखने चाहिए। तो टॉप से यदि कर्टेन हम क्रिएट करते हैं या फिर किसी बेडरूम का व्यू देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अच्छा, ये जो विंडो मैंने क्रिएट की है इसकी हाइट काफी ज्यादा है, ये 9 फीट की हाइट है, जो ओपन और काफी बड़ी विंडोज होती है। ओके, सो वी हैव ऑलमोस्ट डन। अगेन विद द हेल्प ऑफ वैनिशिंग पॉइंट हम एक और शेल्फ क्रिएट करने वाले हैं। ये एक टाइप का शो पीस रहेगा, ट्रांसपेरेंट भी हम क्रिएट कर सकते हैं यदि हम इसके अंदर का। नाउ यहाँ पर आप कंपार्टमेंट देख सकते हैं किस तरीके से मैंने कंपार्टमेंट्स क्रिएट करे हैं और डेप्थ क्रिएट की है। अब क्योंकि ये हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इट इज ऑल्सो नॉन एज लीनियर पर्सपेक्टिव, सो सारी जो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं वो हमारे आई लेवल से पैरेलली क्रिएट होंगे, प्लस जो लाइन से वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होगी। ओके, सो ये जो आप अगेन एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये डोरमेट है या फिर कालीन भी बोल सकते हैं। जस्ट जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, एलिमेंट देख रहे हैं, दिस इज द फ्रेम, फोटो फ्रेम। कॉर्नर पर एक हल्का सा और ऑलमोस्ट 2.5 फीट का मैंने पॉट क्रिएट किया है जो सिलेंड्रिकल शेप का है। अब हमने पूरी बेडरूम क्रिएट किया है बट चेयर क्रिएट नहीं किया था, तो कॉर्नर में एक मैंने चेयर क्रिएट किया है जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरह आपको दिख रहा है। तो डोर बाकी था, हमने डोर भी क्रिएट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से टॉप व्यू में हम हमारा बेडरूम देख सकते हैं। जो सामने वाला रेक्टेंगल है वो टाइल उसमें मैं क्रिएट कर रही हूँ, टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ, बट टेक्सचर्स एंड शेडिंग पर हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, काफ़ी क्विकली यहाँ पर काम करना रहता है। हमारा जो सीन क्रिएशन वाला पार्ट होता है उसमें ऑलमोस्ट हमें 30 मिनट का टारगेट लेकर चलना चाहिए। Okay, so this is the solution of top view of bedroom with the help of 1 point perspective. So thank you everyone for watching the video.